सुतीक्ष्ण चरण पकड़ के प्रभु के कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं, मुझे मांगना आता ही नहीं। कुछ गलत मलत मांग लूंगा। आपसे निवेदन है मेरे राम, जो आप मेरे लिए उचित समझो वह मेरी झोली में डाल दो। संत महात्मा कहते हैं, सारी रामायण जी में जितना प्रभु से सुतीक्ष्ण को मिला है, इतना और किसी को नहीं मिला। इन वन गो इतनी कहने की देरी थी, मुझे मांगना नहीं आता, मैंने कभी मांगा नहीं। कुछ गलत मांग बैठूंगा मेरे प्रभु तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अनजान हूं, नादान हूं, अतएव मुझे जिस योग्य आप समझो, अयोग्य समझो, योग्य समझो, जो कुछ आप मुझे देना चाहते हैं, मेहरबानी करके मेरी झोली में डाल दीजिएगा। भगवान और प्रसन्न हुए हैं उनकी निष्कामता पर, तो प्रसन्न होके सुतीक्ष्ण जी महाराज को सबसे पहले अविरल भक्ति दी है। अविरल भक्ति अर्थात वह भक्ति जो किसी विरले को दी जाती है, अविरल। अविरल का यह भी अर्थ है जो सतत बनी रहे, अखंड बनी रहे, अविच्छिन्न बनी रहे, वह स्मरण भक्ति भगवान ने सुतीक्ष्ण को दे दी। ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर दिया, सभी सद्गुणों से संपन्न कर दिया, वैराग्य से संपन्न कर दिया। सुतीक्ष्ण मालामाल हो गया है। मालामाल तो पहले ही था, जिसके सामने भगवान खड़े हैं, उसे और क्या चाहिए। उस जैसा शहंशाहों का शहंशाह और कौन हो सकता है। लेकिन संसारिक दृष्टि से संत महात्मा यूं ही फरमाते हैं, भगवान के ये सब कुछ देने पर सुतीक्ष्ण मालामाल हो गया है। अब परमात्मा के पांव एक बार फिर पकड़े हैं। कहा, जो आपने दिया मेरे प्रभु, मैं शिरोधार्य करता हूं, सहर्ष स्वीकार है। आपकी महिमा है, देने वाले की महिमा है, जो देते वक्त लेने वाले की योग्यता नहीं देखता, उसके गुण नहीं देखता, जिसका स्वभाव देना है वह ये सब चीजें नहीं देखता। ऐसे हैं परमात्मा। अब जो मैं मांगता हूं वह मुझे दीजिएगा। सुतीक्ष्ण कहते हैं, मेरे राम, अब जो मैं मांगता हूं वह मुझे दीजिएगा। परमात्मा चुटकी लेते हैं, अरे भक्त, अभी तो आप कह रहे थे मुझे मांगना नहीं आता, और अब मेरे से कुछ मांगने भी लगे हो, ये क्या बात है। भक्त साधक जनों कम नहीं होते। झट से कहते हैं, यदि भगवान भक्त से चुटकी लेता है तो भक्त भगवान से चुटकी लेता है। कहा, महाराज, कुछ देर पहले तो मांगना नहीं आता था, अब आपने सिखा दिया। अब आपने मुझे ज्ञान विज्ञान देके, विवेक देके तो मुझे बता दिया क्या मांगने वाली चीज है और क्या न मांगने वाली चीज है। मांगो भक्त, क्या चाहिए तुम्हें। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं भक्त को नहीं दे सकता। तो एक बार मांग के देख। कहा, महाराज, आप तीनों इस मेरे हृदय रूपी वन में सदा विराजमान रहिए। भवन नहीं कहा, कहीं राम कह दें मैं इस वक्त जंगल में हूं, मैं भवन में नहीं जाता। अतएव कितने नपे तुले शब्द प्रयोग किए हैं
मेरे हृदय रूपी वन में महाराज धीराज आप अनुज सहित और मातेश्वरी सीता सहित मेरे हृदय रूपी वन में सदा विराजमान रहिएगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। बस नहीं। सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं, नहीं प्रभु, अभी बस नहीं, मांगो भक्त, और क्या मांगना चाहते हो? बहुत विलक्षण चीज अब मांगी है। इन सब बातों का तो देवियों सज्जनों हम सबको बोध है। परमात्मा कभी मिलेंगे, उनसे यही कहना है कि आप सदा मेरे साथ रहिए, अंग संग रहिए, मेरे भीतर रहिए, जब मैं याद करूं मुझे दर्शन दीजिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब पढ़ी लिखी चीजें हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज बहुत विरली चीज मांग रहे हैं। रामायण जी में दो ही सेवक ऐसे हैं, एक हनुमान जी एवं दूसरे सुतीक्ष्ण जी महाराज, जिन्होंने प्रभु से ये मांगा, हे देवादिदेव, ये हमारा अभिमान कभी नष्ट ना हो कि आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक। ये मेरा अभिमान सदा बना रहे। ये मेरा अभिमान, हर साधक चाहता है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान न रहे। सुतीक्ष्ण जी इस अभिमान को मांग रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने इस अभिमान को मांगा है। कहा, हे रघुपति श्रेष्ठ, हे रघुवर श्रेष्ठ, मेरा ये अभिमान कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक, ये मेरा अभिमान कभी मरे ना, सदा जीवित रहे। वाल्मीकि रामायण में स्वामी जी ने लिखा है, सुतीक्ष्ण जी महाराज प्रभु राम को महर्षि अगस्त के भाई के पास भेजते हैं। वे फिर आगे महर्षि अगस्त के पास। रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। मानस में थोड़ा परिवर्तन किया हुआ है तुलसीदास जी ने। सुतीक्ष्ण जी स्वयं प्रभु राम को महर्षि अगस्त के आश्रम में ले जाते हैं। कहानी इस प्रकार की है, सुतीक्ष्ण जी महाराज महर्षि अगस्त जी के शिष्य हैं। गुरुदक्षिणा देने की जिद की। गुरुदक्षिणा के बिना ये गुरु शिष्य संबंध पूरा नहीं होता। महाराज, आप क्यों गुरुदक्षिणा लेने से इनकार कर रहे हैं? जब बहुत जिद की तो महर्षि अगस्त ने कहा, ठीक है, यदि मुझे गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो तो प्रभु राम मुझे गुरुदक्षिणा में देना। आज सुतीक्ष्ण जी महाराज अपनी गुरुदक्षिणा देने के लिए महर्षि अगस्त के आश्रम में प्रभु राम को लेके तो पहुंचे हैं। तो साधक जी ने यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।